हेलो एवरीवन। आज फिर से हम आपके सामने जो हमारी ज्योग्राफी की बुक है, यानी कि जो भूगोल की बुक है, उसका जो फोर्थ या थर्ड चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर जो है कृषि, उसका क्वेश्चन लेके आए। कल आपको बताया गया था कि चावल के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी होनी चाहिए। आज हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं कि जो भारतीय कृषि है इसके ऊपर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। जो भारतीय कृषि है इसके ऊपर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले हम आपको ये बात बता दें कि वैश्वीकरण होता क्या है। वैश्वीकरण का मतलब होता है जो विश्व से, यानी कि पूरे विश्व का एक हो जाना, उससे भारत को क्या बेनिफिट हुआ। पहले क्या होता था, हर देश अपने ऊपर डिपेंडेंट होता था। दूसरे देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा किसी को कोई मतलब नहीं होता था। अब धीरे धीरे करके सारे देश आपस में जुड़ गए हैं, मतलब वैश्वीकरण हो गया है। आज हम एक दूसरे के सुख दुख में आने लगे हैं, एक दूसरे की कमजोरियों को सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस वैश्वीकरण का भारतीय खेती के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये हमारा आज का मेन पॉइंट्स है। तो क्या प्रभाव पड़ा, फर्स्ट पॉइंट जो आपके सामने आ रहा है, भारत पहले निर्वाह खेती करता था। निर्वाह का मतलब सिर्फ इतनी खेती करता था कि 2 टाइम का पेट भर जाए, बस। उससे और कल से मतलब नहीं था, बस इतनी सी खेती करता था। भी उसका पूरा साल आराम से काम, इतनी ही फसल बोता था, इतनी ही गेहूं है या राइस जो भी बोता था, सिर्फ अपने घर के लिए। अब वो वैश्वीकरण की वजह से, जब सारा विश्व एक हो गया, उसकी वजह से अब वो व्यापारिक खेती भी करने लगा, ऐसी फसलें भी बोने लगा जिसको बेचकर उत्पादन बढ़ाया जा सकता हो। तो वो क्या करने लगा, अब वो निर्वाह खेती से व्यापारिक खेती करने लगा, यानी कि ऐसी फसलें भी बोने लगा जिसकी उसे ज़रूरत नहीं होती थी। जैसे कि गन्ने की फसल है, गन्ना एक नकदी फसल है, उसको बेचकर हम काफ़ी मात्रा में पैसा अर्जित कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, अब भारतीय किसान ने उत्पादन पर बल दिया। उत्पादन का मतलब फसलों को सुधारने की कोशिश की, किसी न किसी तरीके से जो फसलों की पैदावार है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, ताकि आने वाले समय के अंदर पैसे की प्रॉब्लम्स ना आए। सिंपल। अब भारतीय किसान ने, यानी कि जो हमारा किसान है, उसने बीजों की क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान दिया। क्योंकि पहले तो जो आता था वही बीज बो दिया करते, लेकिन अब पहले बीजों को रिसर्च के द्वारा, ताकि अच्छे बीजों की छंटनी करके उन्हीं बीजों को खेतों के अंदर बोया गया, जिससे कि फसलों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या ली जा सके, पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा ले जा सके। उसके लिए जो बीज, जब तक वो KYC यानी कि जो अच्छी क्वालिटी के बीज जब तक ना आए, तब तक किसान उसको अपने खेतों में नहीं ले जाता था। जो सरकार के द्वारा या किसी कंपनी के द्वारा, जो सरकार के द्वारा रिसर्च होकर जो बीज आते थे, उन्हीं बीजों को ही किसान अपने खेतों के अंदर बोने लगा। ठीक है। अब किसानों के बीच में भी कंपटीशन की भावना आ गई, प्रतिस्पर्धा आ गई, कंपटीशन। और जब कंपटीशन आ जाता है ना माइंड में, तो हम अपने शरीर से ना 100 की बजाय 200 गुना वर्क ले लेते हैं। और जिसकी लाइफ में कंपटीशन नहीं है ना, वो क्या कर, अगर आप स्टडी के अंदर भी कंपटीशन कर लो कि मुझे इस बार 70 नहीं 80 नहीं 90% लेने, तब भी आप अच्छा कर पाओगे। अब आप टारगेट पता क्या रखते हो, बस पास हो जाए, और अपन ने के लेना है। यही प्रॉब्लम जो है वो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। अरे आप टारगेट इतना लेते हो, बस पास। देखो डिग्री तो पास सबके पास आ जाएगी, लेकिन फिर आप पास होने के बाद
सिर्फ और सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। आपके पास डिग्री तो है लेकिन आपको कोई कंफर्म नहीं करेगा, पूछेगा नहीं, कोई कंपनी वाला आपको लेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप भी पास हो और वो 3rd डिग्री के अंदर पास हो। मैं ये नहीं कहता कि हाँ आजकल नंबरों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है टेक्निकल होना चाहिए सब कुछ, लेकिन अगर हम दूसरे से अलग होना चाहते हैं तो हमें मेहनत करनी ही होगी। कोई भी शॉर्ट मेथड नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, लाइफ का कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता। और जो शॉर्टकट रास्ते से ऊंचाई पर जाते हैं वो उतनी ही जल्दी वापस भी आते हैं, ठीक है। हमें हमारा एक्सपीरियंस सिखाता है, आपको भी सिखाएगा कि अगर आप बिना पढ़े आगे बढ़ते हो किसी भी वजह से शॉर्टकट से, तो एक ना एक दिन तो आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई। अब भारत अपने फसलों को विदेशों के अंदर भी निर्यात करने लगा, जिससे भारत के पास भी विदेशी पूंजी धीरे धीरे क्या होने लगी, जमा होने लगी। देखो ज़्यादा माइंड पे प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है, ये सिंपल सी बात है। अभी भारतीय खेती पर विश्व की खेती का क्या प्रभाव पड़ा? अच्छी फसलें होने लगी, अच्छे अच्छे बीज आने लगे, सिंचाई का विकास हो गया, दूसरों को देखा देखी। क्योंकि देखो से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके ऊपर किसका फर्क पड़ता है, आपके आसपास के वातावरण का। अगर आपके आसपास आपके 5 फ्रेंड अगर पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, तो ये बात मैं लिख के देने को तैयार हूं कि अगर आप उनके साथ रहोगे तो आप भी पढ़ाई में अच्छे हो ही नहीं सकते। हो सकता है 2% आपके ज़्यादा आ जाए, रहेंगे उसी राउंड में। और अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छे स्टूडेंट्स का है, 90% 100% वालों का है, तो आपके अंदर भी कंपटीशन की भावना आएगी और आप भी उनके बराबर जाओगे। इसलिए पढ़ाई के अंदर आपके आसपास का वातावरण बहुत ही अच्छा होना चाहिए, वरना आपको स्टडी के अंदर नुकसान होना तय है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मानना या ना मानना आपकी इच्छा है, क्योंकि ज़बरदस्ती तो आपको पढ़ाया नहीं जा सकता। पढ़ाई कभी भी किसी को ज़बरदस्ती नहीं करवाई जा सकती। जिस दिन आपके माइंड को पता चल गया कि पढ़ाई से सिर्फ आपका बेनिफिट होने वाला है, उस दिन आपको बड़ा ऑफिसर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और अब आपको ये लग रहा है टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, शायद टीचर का फ़ायदा है। अरे टीचर का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या फ़ायदा है? टीचर को तो इसी में खुशी है भी, ठीक है उसके पढ़ाए हुए बच्चे कहीं ना कहीं कामयाब हो गए। आपकी खुशी के अंदर ही टीचर्स की खुशी होती है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट, आपने क्या करना है, अपने माइंड को समझाना है, ठीक है। रुपया पैसा सब कुछ नहीं होता। ये जो ज्ञान होता है जो आपको दिया जा रहा है, इस ज्ञान की कीमत पैसों में कभी मत लगाना। अगर ज्ञान आपको आपसे छोटे बच्चे से मिलता है तो उसको भी अपना गुरु बना लो, ठीक है। ये मेरी सीख है, मानोगे तो अच्छी बात है, नहीं मानोगे तो वी डोंट माइंड। चलो आगे बढ़ते हैं। मशीनीकरण हो गया। अब भारतीय खेतों के अंदर भी मशीनों का युग आ गया। पहले हम सारा काम हाथों से करते थे, अब बड़ी बड़ी मशीनें आने लगी, जैसे कि कंबाइन, थ्रेसर, कुछ ऐसी मशीनें। अब हम बहुत कम समय के अंदर ज़्यादा कार्य करने लग गए, जिससे कि उत्पादन के अंदर और तेजी आ गई। फटाफट कंबाइन से गेहूं वगैरह निकाली और साथ के साथ मंडी के अंदर पहुंचा दी, जिससे हमारी आय में भी वृद्धि हुई, हमारी इनकम भी बढ़ गई, 2 पैसे हम बचा के भी रखने लगे। पहले क्या होता था, कुछ अनाज उत्पन्न होता था, वो पूरा साल चलता था और हम हैप्पी रहते थे बस। अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारे अनपढ़ माता पिता हैं वो नहीं कर पाए, कुछ ना कुछ हम करके दिखाएं। हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उसके बच्चे पढ़ें, ताकि जो वो ज़िंदगी देख रहे हैं आपको ना देखनी पड़े। अगर आपको लगता है, आप कंपेयर किसी से ना करो, अपने पेरेंट्स को देखो। अगर आपको आपके पेरेंट्स जैसी लाइफ चाहिए तो मत पढ़ो। अगर आपको लगता है कि नहीं उनसे बेटर लाइफ आपको चाहिए, तो पढ़ना ही एकमात्र सॉल्यूशन है, ठीक है। किसी के कहने से तो आप पढ़ने वाले हो नहीं। मैं आपको कह दूँ नहीं आपको पढ़ना चाहिए तो सारे ही बोलते हैं, लेकिन आप अपने माइंड का यूज़ करो कि क्या बेनिफिट होगा।
थोड़ा सा कष्ट और ज़िंदगी क्या होगी, बाकी आप ज़्यादा समझदार हो, हमसे कहीं ज़्यादा समझदार हो, टैलेंटेड हो आप सारे के सारे। क्यों? क्योंकि आप दिमाग तो यूज़ करते नहीं हो, माइंड तो बिल्कुल फ्रेश पड़ा है आपका, उसको यूज़ करो ताकि आप भी एक दिन अपने पेरेंट्स के सपनों को क्या कर पाओ, पूरा करवाओ। आई होप कि आपको एक क्वेश्चन, हाँ, और प्लस में विविधीकरण भी हो गया, मतलब पहले 2-4 फसलें बोई जाती थी, अब काफ़ी प्रकार की फसलें बोई जाने लगी। पहले साल के अंदर एक ही फसल होती थी, फिर 2, अब 3, कई बार तो साल के अंदर 4-4 फसलें भी एक ही प्रकार के खेतों से ली जाने लगी। इन सारा कुछ प्रभाव पड़ा किसकी वजह से? वैश्वीकरण से। अब आपने ये जो क्वेश्चन है अपने माइंड में ऐसे बिठा लेना है कि अगर आपको सपने में पूछे कि वैश्वीकरण से भारतीय खेती को क्या फ़ायदा है, लिख देना टेक्नोलॉजी आ गई, मशीनें आ गई, सिंचाई के साधनों, उत्पादन की शक्ति बढ़ गई, किसान अमीर होने लगे, उनके पास 2 पैसे हो गए, वो भी खुशहाल जिंदगी, बस ऐसा कुछ लिख देना, सिंपल। ठीक है, ओके। कल हम फिर मिलते हैं और आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि हम आपके साथ जुड़े रहें तो सिर्फ और सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको लगता है कि आपका बेनिफिट है सब्सक्राइब कर दो, अगर आपको लगता है कि आपका बेनिफिट नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती मत सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।